नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो जनरल लीनियर ग्रुप को हम शॉर्ट में GLNF के रूप में भी दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाय GLNF। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेट है जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ले रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, यानी कि हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये समझना आपको हम किस प्रकार के इसमें एलिमेंट आते हैं। तो GLNF इज इक्वल टू ए इक्वल टू aij n क्रॉस n सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो है सेट है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट है जहां पर n क्रॉस n ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, ठीक। तो चलिए अब हम GLNF को ग्रुप कैसे दिखाएंगे इस पर डिटेल्ड में चर्चा करते हैं। तो किसी सेट को हम ग्रुप तब कहते हैं जब वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो वो क्या कहलाता है, आपका ग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे GLNF के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो लेट A, B बिलोंग्स टू GLNF। ये क्या है, तो A और B दो n क्रॉस n मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो एंड ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज नॉन जीरो। ठीक है ना, तो जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, A डॉट B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो हम पहले ही कहकर चले कि A और B क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा कभी जीरो आएगा, वो नहीं आएगा जीरो। तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट B नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि A और B का जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या जा रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि A डॉट B ऑल्सो बिलोंग्स टू GLNF। इसका मतलब है कि जो GLNF है वो क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो हम क्या करते हैं, लेट A, B, C आर थ्री नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिलोंग्स टू GLNF। से हमने क्या किए, तीन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उठा लिए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने A डॉट B डॉट C का डिटर्मिनेंट निकालने का प्रयास किया। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करिए, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इस AB को सपोज क्या मान लीजिए, आप इस AB को मान लीजिए, सपोज आप D मान लीजिए। ठीक है ना, AB को। तो इससे क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख पाएंगे D डॉट C का डिटर्मिनेंट। तो फिर यहाँ पे क्या करें, आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ D इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो आपने D को क्या लिखा हुआ, आपने A B लिखा हुआ है ना, तो D की जो वैल्यू थी वो A B है। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो जब आप यहाँ पर फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो आप इसे क्या कर लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है ना, अब आप क्या निकालने का प्रयास करिए, अब आप इसको निकालने का प्रयास करिए, A डॉट BC का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर भी आप क्या करिए, इस BC को क्या मान लीजिए, इस BC को यहाँ पर फिर से D मान लीजिए, या कुछ और मान सकते हैं आप, मैं D ही मान रहा हूं। तो ये क्या आएगा, इसको आप लिख सकते हैं A डॉट D का डिटर्मिनेंट। तो फिर यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ D।
तो फिर से वही करेंगे आप, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या है डी की वैल्यू? बी इंटू सी। तो फिर से यहाँ पर आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो इसका मतलब फिर से आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए। तो देखिए आपने क्या है, ए बी सी क्या है, 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो अगर उनको आप आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। साथ ही साथ उतने ही ऑर्डर का आएगा जितने एबीसी रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डॉट सी, इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या जा रहा है, बराबर आ जा रहा है ए डॉट बी डॉट सी के डिटर्मिनेंट के। साथ ही क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम आने का मतलब है कि वो मैट्रिक्स आपस में क्या रही होंगी, सेम रही होंगी। तो इसका विच इम्प्लाइज दैट, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहां से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि ए डॉट बी डॉट सी जो रहा होगा वो बराबर हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी के। और यही तो होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हेंस जो जीएनएफ होता है ये क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जीएलएनएफ। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा जीएलएनएफ के लिए? एन क्रॉस एन ऑर्डर का आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है इस ग्रुप जीएलएनएफ का, वो क्या होगा आपका? वो होगा आपके पास 1,0 0 0 एंड 0 1 अप टू डॉट डॉट 0। इसी प्रकार यहाँ पे भी सब एलिमेंट आ रहे होंगे, और 0 0 अप टू डॉट डॉट 1, एन क्रॉस एन। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करने वाला है इस ग्रुप जी के लिए। ठीक है? अब हम बात करेंगे इनवर्स एलिमेंट की। तो लेट सपोज ए जो है कोई एलिमेंट है जीएलएनएफ पर। तो हमने पहले ही बता रखा है कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के पास एक यूनिक इनवर्स होता है। तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स बी होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू होगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू यानी कि आप ए डॉट बी कर लेंगे, ये क्या जाएगा आपका? बी डॉट ए इक्वस टू आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यानी कि क्या होगा, जो प्रत्येक एलिमेंट का अगर इनवर्स निकालना होगा तो पहले उसका आप एडजॉइंट निकालिए, और उसमें उसके डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड करेंगे तो उसका क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है ना? ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा कि जीएलएनएफ में आप इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि जीएलएनएफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है। ठीक है? तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमने सबसे पहले ए लिया, एक मैट्रिक्स लिया है जो कि क्या लिया हुआ है, 1,0 और 0,2, जो कि कितने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो इस जीएलएनएफ में इस प्रकार के ही मैट्रिक्स आती हैं। और दूसरा हमने बी ले लिया है सपोज, और बी में किस प्रकार के एलिमेंट है, 2,3 4,5, इस प्रकार के एलिमेंट है। ये भी 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स है। और ध्यान रखिएगा, आप ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आ रहा है, साथ ही साथ आप बी का भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो भी नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है? अब हमने क्या किया, ए और बी को प्रोडक्ट किया। ए और बी को प्रोडक्ट किया तो क्या रहा, हमारी जो वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है आपकी 2,3 8 और 10, ये आ जा रहा है ए और बी का प्रोडक्ट। और इसी प्रकार आपने बी और ए को प्रोडक्ट किया तो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2 6 और 4 10। तो देखिए आप यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको कि ए डॉट बी जो हो रहा है वो बी डॉट ए के बराबर नहीं आ पा रहा है। तो इस अगर एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स के लिए नहीं आ रहा है, तो हमने 2 उदाहरण लिए हैं, उन 2 उदाहरणों को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो पूरे को तो कहां से सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो जीएलएनएफ होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि सो इट इज नॉट अबेलियन ग्रुप। जो जीएलएनएफ होता है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है ना? ठीक, तो अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ जीएलएनएफ। तो ऑर्डर ऑफ जीएलएनएफ हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो जीएलएनएफ होता है हमारे पास, जीएलएनएफ ही हमारे ग्रुप होता है।
तो इस फील्ड पर ही इसका ऑर्डर डिपेंड करता है कि फील्ड क्या होगा। अगर आपका फील्ड क्या होगा, फाइनाइट होगा, तो इसका ऑर्डर भी जो होगा फाइनाइट होगा। और अगर फील्ड इनफाइनाइट होगा तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा इस जीएलएनएफ ग्रुप का। तो पहली बात हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने क्या एग्जांपल लिए, कुछ इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल लिए। जैसे सपोज हम क्या ले रहे हैं, फील्ड ले रहे हैं। सपोज फील्ड इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये दो सेट ले रहे हैं जो कि क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जीएलएनएफ या आर आप यहाँ पर ले लीजिए, तो इस स्थिति में जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। या आप यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ जीएलएनसी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड लेंगे तो उस स्थिति में भी आपका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ रहा होगा, इनफाइनाइट आ रहा होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम क्या ले लें, एफ को क्या ले लें, फाइनाइट सेट यानी कि जेड क्यू, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा, इसका जब हम ऑर्डर निकालेंगे किसका, इसका GLN/ZQ का, तो वो क्या निकल कर आएगा, वो फाइनाइट वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, Q⁴n माइनस Q⁴0 इंटू Q⁴n माइनस Q⁴1 इंटू अप टू डॉट डॉट Q⁴n माइनस Q⁴n माइनस 1 तक आप जाएंगे और इन्हें क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं कि हम कैसे निकाल पा रहे होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फील्ड सपोज क्या ले रहे हैं हम एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया, इसे आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इसे एफ इक्वल टू हमने ले लिया Z2, तो Z2 के लिए हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना होगा, GL2Z2 लिखना होगा। यानी कि यहाँ पर तुलना करने से हमें Z क्या मिल जा रहा है, Q क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, और N क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, यानी कि 2⁴2 यानी कि Q⁴n था ना, माइनस 2⁴0 इंटू 2⁴2 माइनस 2⁴n माइनस 1 तक ही हम जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम इतने ही फैक्टर कर पा रहे होंगे। कहां तक जाएंगे हम फैक्टर करने के लिए, Q⁴n माइनस Q⁴n माइनस 1 तक ही जा रहे हैं। हमें दो टर्म्स में मिल जा रहा है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के लिए Z2 लिया हुआ है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2⁴2 क्या होता है, 4 हो जाएगा, और 2⁴0 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2⁴2 4, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब जब 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा। देखिए तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, फाइनाइट आ जा रहा है। तो इस प्रकार आप GL2F2 का ऑर्डर Z2 का ऑर्डर निकाल सकते हैं। बहुत कितना आ गया, वो 6 आ गया, ठीक है।